हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी इस शो को देख रहे हैं, क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और आप अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन आज का सवाल जरा ट्रिकी है। आप लोग फटाफट क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद चुनावी मुद्दा है? नहीं कहने वाले लोग वो हैं जो ये मानते हैं अगर बाबरी के नाम पर वहां पर मस्जिद बन रही है तो ये गलत है ना? वो लोग ये कह रहे हैं ये चुनावी मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, वहां पर नहीं बनना चाहिए। चुनावी मुद्दा वो लोग मान रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के इस मुद्दे को उठाया जा रहा है या हुमायूं कबीर जैसे लोग इसको उठा रहे हैं। थोड़ा सा इसका जवाब जो है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, हाँ जटिल है, तो आपको थोड़ा इसकी बारीकी में जाना होगा। तो चलिए, क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद चुनावी मुद्दा है? इस पर वोट करने का आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद चुनावी मुद्दा है? नहीं कहने वाले लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि अगर बाबरी के नाम पर वहां पर मस्जिद बन रही है तो ये गलत है। कर दिया वोट? कह नहीं सकते वाले जो है ना वो हमेशा डाइसी रहते हैं। 78% लोग अभी कह रहे हैं नहीं। मुझे तो लग रहा है कि नीले गमछे वाले भी ऐसे तमाम लोग थे जो इस मुद्दे पर चाह रहे थे कि बाबरी मस्जिद वगैरह बननी नहीं चाहिए, और बच्चे तो कोई नहीं कहनी चाहिए, बहुत कम लोग हैं। लेकिन 15% अभी भी टीम संजय सरकार राजकुमार भाटी के लिए वोट करती हुई दिखाई दे रही है। अब सिर्फ 27 सेकंड 25 सेकंड के आसपास बचे हैं। आप लोग अपना वोट डाल सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी इस शो को देख रहे हैं वो भी अपना वोट डाल सकते हैं। अब सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद चुनावी मुद्दा है? अगर टीम अजय आलोक के लिए वोट करना है तो नहीं 76%, और हाँ वाले संजय सरकार की टीम के लिए 16% हो गया है। 5 4 3 2 1 समय समाप्त हुआ। 76% के साथ टीम अजय आलोक आज जीत गई है। बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का। दुबे जी सोच रहे कि उठे कि ना उठे, क्या करें। बहुत अच्छा। और अब सारा कैमरा फोकस शिफ्ट कीजिए तीनों जजेस पर। क्या आप लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं? आज का विषय जो है मुद्दा बड़ा जटिल रहा है, और इन 6 वक्ताओं में से कोई भी हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं बोला। नहीं। और ऐसे में बड़े दिलचस्प ये हुआ कि आप लोगों के लिए भी तय करना मुश्किल था कि किसकी तरफ वोट करें। इसलिए अंजना जी ने स्पष्ट किया कि किसको करना है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि विषय पर बहुत कम बोला गया। कोई राम पर बोला, कोई इस्लाम पे बोला, कोई वंदे मातरम पे बोला। जो मुख्य विषय था कि बंगाल के चुनाव में मुद्दा है, इस पर कोई नहीं बोला वक्ताओं की तरफ से। इसके बावजूद हम सब ने मिलकर तय किया है बहसबाजीगर का, और इमाम साहब से गुजारिश है कि वो उसके अनाउंस करें। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाहें? वैसे सभी एक से एक बढ़ करके प्रवक्ता, एक से एक बढ़िया प्रतिभाशाली विद्वान पैनलिस्ट थे, और ये चयन बहुत ही मुश्किल था। तो हमने अपना तुच्छ मत इमाम साहब को पेश किया। अब काबिल एहतराम हमारे इमाम हमारी सरपरस्ती फरमाएं और जो बेस्ट स्पीकर है उसके बारे में घोषणा करें। क्या बात। मुझे लगता है कि बहस बहुत अच्छी रही है। सबने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा है। हमें किसी को कम और नंबर ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे साथी हैं विवेक और हमारे सिंह साहब, इन्होंने कहा कि फैसला इमाम साहब हमने सबने मिलकर जो किया है। अभी जो बात रखी है फैज साहब ने, एक बात जो रखी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि वंदे मातरम, अगर आप साथ में, चूंकि भाषाओं का अंतर है, अगर इसी को आप ये भी कह देते मादरे वतन जिंदाबाद तो बहुत अच्छा होता। हम सबको, चाहे भारत माता की जय हो, ये जय जयकार है, भारत की राष्ट्र की जय जयकार है, ये उद्घोष है जय का। इसी तरह से मुसलमान चूंकि वो कहता है मादरे वतन जिंदाबाद, उसकी भी अपने देश में भावनाओं में कोई कमी नहीं है। और भारत के अन्य हिंदू भाई भी मादरे भारत माता की जय कहते हैं या वंदे मातरम कहते हैं, उनका भी वही भाव है। भाव सबका एक ही है, भाषाओं का अंतर है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में अभी चूंकि फैसला मुझे दे दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि फैज साहब ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। हम सब ने यही तय किया है कि फैज साहब के हवाले से, तो फैज साहब के हवाले से उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छा से रखा है। लेकिन फैज खान साहब गजब। हाँ नहीं, पहले भी किया था, बाद में भी कर लीजिए। वाह वाह, गजब गजब, बोले बहुत अच्छा बोले। तो जोरदार तालियां हो जाए आज के बहसबाजीगर मोहम्मद फैज खान साहब के लिए। इसी के साथ बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।